क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को राजस्थान के दौरे पर यहां सबसे पहले वो कोटा पहुंचे और फिर देर शाम वो अजमेर संभाग के लिए प्रमुख पदाधिकारियों संग मार्बल सिटी किशनगढ़ में बैठक की। नड्डा के किशनगढ़ पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मार्बल सिटी में आयोजित बैठक में भाजपा अध्यक्ष नड्डा के अलावा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह सहित अनेक मंत्री मौजूद रहे। असल में दूसरी सूची जारी होने से पहले नड्डा स्थानीय नेताओं के मन को टटोल रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को कोटा और अजमेर संभाग के पदाधिकारियों संग बैठक भी की। वही बैठक से पहले अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, नागौर से पूर्व सांसद रिया चौधरी समेत अन्य पदाधिकारियों ने उनकी अगवानी की। जेपी नड्डा की सभावार बैठक चुनावी रणनीति का हिस्सा है। प्रमुख कार्यकर्ताओं से बातचीत कर नड्डा उनके मन को टटोल रहे हैं। सांचौर में नवरात्रा के मौके पर एक और देश में मां अम्बे की आराधना हो रही है, तो वहीं लोग गरबा की धुन पर जमकर आनंद भी ले रहे हैं। गुजराती और लोकगीत गानों पर खनकते डांडिया फिजाओं में उत्साह का सांचौर कर रहे हैं। वहीं नवरात्रि के पहले दिन लगातार सांचौर शहर के माहेश्वरी कॉलोनी सहित अनेक में नाइट डांडिया गरबा आयोजन देखने को मिला। पिपाड़ शहर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों व ग्रामीण अंचल में कम दाम के नाम पर नकली पेट्रोल डीजल का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। जिसमें रहवासी ओम प्रकाश पुत्र हनुमानराम उम्र 45 ने टीम का विरोध किया। टीम ने समझाइश कर घर के पास बने बाड़े की तलाशी ली, जिसके बड़ी मात्रा में नकली पेट्रोलियम पदार्थ मिला। पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान बाड़े में खड़ा एक 10 चक्का टैंकर रेंज जमीन के अंदर 20,000 लीटर क्षमता का टैन और 3 शेड के पीछे बने 13,000 लीटर क्षमता के 2 टैंक सहित प्लास्टिक के लोहे आदि जब्त किए गए। इनको ढूंढने में देर रात तक कार्रवाई चली। बुधवार को रसद विभाग की टीम ने आकलन कर देर रात तक चली कार्रवाई के बाद जिला रसद अधिकारी अश्वनी गुजर द्वारा बिलरा शिवानी व तरुणा देवड़ा को जब्ती की मात्रा में आकलन के लिए भेजा गया। माप के लिए मां लक्ष्मी फिलिंग स्टेशन सेल्समैन रामदीन को बुलाकर डीप दीवारा मारा गया, जिसमें टैंकर में 4 कंपार्टमेंट में 9600 लीटर, जमीन में दबाए टैंक में 8850 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ का आकलन किया। जालौर जिले के अंतर्गत मांडवला में द्वारकाधीश पैदल दर्शन कर लौटे श्रद्धालुओं का हनुमान भगवान मंदिर के पास भव्य स्वागत हुआ। देवभूमि द्वारिका भगवान श्री कृष्ण भगवान के दर्शन कराए श्रद्धालुओं का गांव के लोगों ने माला पहनाकर गुलाल डालकर स्वागत किया। शारदीय नवरात्रों की घट स्थापना के साथ एक तरफ समस्त शक्तिपीठों पर भक्तों की भीड़ देखी जा रही है, तो दूसरी ओर गरबा पंडाल भी खचाखच भरे नजर आए। शहर के यूनिवर्सिटी रोड पर आयोजित गरबा महोत्सव में बुधवार को तलवार रास किया गया। इस रास में महिलाओं के साथ नन्ही बच्चियों ने भी भाग लिया। जिन्हें देखकर हर कोई उत्साह से भरा हुआ नजर आया। जब छोटी बच्चियां और महिलाएं तलवार को रास कर रही थी, हर कोई देखकर दंग रह गया।
मौजूद लोगों ने शस्त्र पूजन किया। उसके बाद सभी ने तलवारें लेकर गरबा किया। तलवार से गरबा कर रहे महिलाओं और बच्चों ने बताया कि तलवार से गरबा करने के लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ी। राजधानी जयपुर में मंत्री जाहिदा खान के बंगले के पास कूड़े के ढेर में लेनदेन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के रैपर मिले। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जांच को प्रभावित करने और सबूतों को खुदबुर्द करने की गंभीर आरोप भी लगाए गए। आदर्श आचार संहिता में लगने के बाद प्रदेश में लोकर सोना और नकदी उगल रही। इन 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने खुली लूट मचाई। सबूतों को खुदबुर्द करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा। वहीं उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में सरकार इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि मंत्री के बंगले के पास कूड़े के ढेर में लेनदेन की पर्चियां और नोटों की गड्डियों के रैपर मिले। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार सबूतों को खुदबुर्द करने का पूरा प्रयास कर रही है। पेपर लीक प्रकरण के अभियुक्तों के खिलाफ सरकार ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। आरोपी को प्रेमिका के आंगन की खुदाई में नकदी और सोना पकड़ा गया। दूसरी ओर गोपाल के सावत के मामले में सरकार ने भ्रष्टाचार की धाराएं हटाकर चालान पेश किया। राजस्थान में बीजेपी सत्ता हासिल करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर, लेकिन 41 प्रत्याशियों की सूची में बीजेपी ने एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया। में से 5 सीटें ऐसी है जहां अल्पसंख्यक समाज अपना प्रभाव रखता है। पहली लिस्ट में मायूस अल्पसंख्यक मोर्चा ने आने वाली सूचियों में समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की। पहली सूची में आतंकी मायूस में भाजपा की पहली सूची आने के बाद टिकट के दावेदारों की कई तरह की चर्चाएं हैं। पहली सूची में मायूस मोर्चा ने अगली सूचियों में समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई। इन सभी सीटों पर अल्पसंख्यक मोर्चा केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर काम कर रहा है। कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी नीतियों और मोदी सरकार की अल्पसंख्यक समाज के लिए कामों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। खान ने बताया कि पहली सूची में एक भी अल्पसंख्यक समाज के दावेदारों को टिकट नहीं मिला, जबकि 41 सीटों में से 5 सीटें ऐसी है जहां अल्पसंख्यक समाज प्रभाव रखता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम।